ये हमारे समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद चौहान जी और ये साथी शुभम श्रीवास्तव जी जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। गोविंद चौहान जी, आपने समाजवादी अधिवक्ता सभा जिला अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन किया है। क्या क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या नीतियाँ हैं इसको आगे बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहले बनने के बाद हमारी टीम जो है सबने एक निर्णय लिया है। आप वर्तमान में देश और प्रदेश की व्यवस्थाओं को देख ही रहे हैं, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, ये पूरी तरह से अपने चरम पे इस समय। जो आप समझिए कि 50 रुपये 60 रुपये में जब डीजल पेट्रोल हुआ करता था तो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करते थे, धरने करते थे, अनशन करते थे, आज वही लोग तब नहीं दिखाई देते हैं जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को पार कर जाती है और डीजल भी तकरीबन 100 रुपये को छूने वाला है। 100 रुपये में डीजल पेट्रोल वर्तमान समय में है। रसोई गैस का रेट आप देख लीजिए या कड़ू तेल का रेट आप देख लीजिए, जिसका रोजमर्रा के जीवन में लोगों का अपना इस्तेमाल का क्राइटेरिया है, जो चीज़ें हर व्यक्ति को रोज जरूरत के समय में इस्तेमाल करनी होती है। महंगाई हमारी सरकार बनेगी, आती है तो महंगाई पे नियंत्रण किया जाएगा। जैसा अखिलेश जी ने कहा है कि किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी समाजवादी सरकार बनने के बाद, और 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पे दी जाएंगी। बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी। जो इस समय निजीकरण का एक दौर सा चल पड़ा है, जो भी सेक्टर देखिए सरकार जो है उठा के निजीकरण कर दे रही है। लोगों के रोजगार का समापन का ये जो इनका कुप्रत्य चल रहा है, इसकी समाप्ति का प्रयास किया जाएगा और लोगों को जो बेरोजगार साथी हैं, जो नौजवान साथी हैं जिनके पास वर्तमान समय में रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। चौहान जी, जो बेरोजगार युवक है और जो नया युवक है वो बहुत ही आशा रखता है श्री अखिलेश यादव जी से, तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो क्या उनके लिए लाभ प्रदान किए जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी कही जाती है और हमेशा से समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के लिए, आम जनमानस के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आप चाहे जिस भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, हर सेक्टर में काम करने का, उसको हाईटेक बनाने का प्रयास किया है। आप उनमें जैसे जो सरकार पुराने समय में रही है उसमें चाहे आप उठा के देख लीजिए, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे बना, जिसमें वर्तमान सरकार ने लड़ाकू विमानों को उतारने का काम किया, जिसमें हमारी सरकारों ने भी लड़ाकू विमान उतार के जिसकी क्वालिटी को चेक करने का काम किया गया। जो वैश्विक स्तर की सुविधाएं भारत में, उत्तर प्रदेश में लाने का काम समाजवादी सरकार के द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, नेताजी के मार्गदर्शन में लाने का जो काम किया गया है, यह सतत जारी रहेगा। और यदि समाजवादी पार्टी जो इस समय पूरी तरह से जिसकी हवा उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, सरकार के विपक्ष में यदि सबसे मजबूत कोई एक राजनीतिक दल दिखाई देता है तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए आयामों को स्थापित करने का, उनको सृजित करने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो आबादी बढ़ती हुई संख्या में है, उसको निसंदेह ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि समाजवादी सरकार की हवा बन रही है और हो सकता है कि अगले चुनाव में अखिलेश यादव जी की सरकार बने, और आपने महंगाई और जो भी पेट्रोल पर काफ़ी बातें की, लेकिन अभी जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, वो चाहे जिला पंचायत के हुए हों या ब्लॉक प्रमुख के हुए हों, उसमें भाजपा का दबदबा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या कहीं ना कहीं योगी जी फिर से एक नए मुख्यमंत्री के रूप में उभर के सामने आएंगे? देखिए, जब हम जनमानस के आम चुनाव की बात करते हैं, जिसमें जनता वोट करती है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत गया है। जब एक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान पद की हम बात करते हैं तो जो सीधे पब्लिक जिनको वोट करती है, वहाँ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत गया है। चाहे हम जिला पंचायत सदस्यों की बात करें, हमारी संख्या जनपद में 14 थी, जहाँ 52 जिला पंचायत सदस्य पूरे जिले में है, वहाँ समाजवादी पार्टी के 14 ऐसे लोग हैं जिला पंचायत सदस्य जो जीत के आए हैं। ठीक है,
लेकिन वर्तमान जो ये जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, इसमें सरकारी दबाव के कारण, सरकार के दबाव के कारण जो सरकारी तंत्र है उसने पूरी तरह से जैसे जो प्रजातंत्र होता है उसको हाशिए पे लाने का, जो लोकतंत्र होता है उसका चीरहरण करने का ये दुस्साहसिक कार्य किया है। और इनका भविष्य में जो घातक दुष्परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। पब्लिक में ये मैसेज गया हुआ है कि इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में पूरी तरह से डीएम और एसपी को आगे करके दबाव से लोगों के वोट लेने का, उनके ऊपर मुकदमे लादने की, लोगों को धमकियां देते हुए उनके वोट लेने का काम किया गया है। जबरियां ये सरकार ने जिला पंचायत के चुनाव कराए हैं और इसमें आप मान के चलिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं वो केवल और केवल शासन प्रशासन के दबाव के कारण संभव हो गया है। अध्यक्ष जी, जो आने वाला वर्ष है, जो चुनाव का वर्ष होगा, उसमें अखिलेश जी यादव खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे या बसपा या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर फिर से ये दोबारा? नहीं, अखिलेश जी ने जैसा कहा है कि वो किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे। बाकी ये गठबंधन का मामला राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वो लोग अपना राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठ के निर्णय करेंगे। जो पार्टी के बड़े शीर्षस्थ राष्ट्रीय या प्रादेशिक लीडर्स हैं वो सब अपना तय करेंगे गठबंधन का, किस किस दल के साथ करना है, किस दल के साथ नहीं करना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल यदि हम बात करें इस पर, तो अखिलेश जी ने अभी हाल के ही वक्तव्य में कहा है कि हम छोटे राजनीतिक दलों से अलायंस करेंगे। कांग्रेस और बसपा या कांग्रेस की बात करें, जिनसे अभी भूतकाल में पार्टी ने अपना अलायंस किया और जिसमें दुष्परिणाम झेलने पड़े, हमने तो अपनी पूरी निष्ठा और शिद्दत के साथ उनकी मदद की, लेकिन उनके लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके संगठनों ने हमारा नुकसान करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इससे पार्टी ने सीख ली है, हम किसी भी बड़े राजनीतिक दल से कोई अलायंस करने वाले नहीं। अध्यक्ष जी, एक आखिरी और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। कोविड का समय चल रहा है, महामारी पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष पे फैली हुई है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से सफलता प्राप्त की है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से फेल हो गई है बीजेपी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी और कोविड का रिश्ता इस दौर में अगर देखा जाए तो आप समझिए कि वो जिस प्रदेश में चुनाव होना होता है वहाँ कोविड के आंकड़े गिरा के वो चुनाव करा लेते हैं जी। जिन प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं वहाँ वो लॉकडाउन लगा देते हैं। लॉकडाउन से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इतनी समस्याएं होती हैं, जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं उनको इतनी समस्या झेलना पड़ता है कि वो उनकी दाल रोटी चलना मुनासिब नहीं हो पाता है। अथक प्रयास करते हैं। और अभी जैसा उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसमें निकल के जो सामने आ रहा है वो यह आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर हर जिले में, ब्लॉक में, गांव में जिस स्तर तक हमारा संगठन था, हमारे लोग थे, उन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने लोगों की मदद करने का, समाज की मदद करने का, जो भी जरूरतमंद लोग थे उनकी सहायता करने का भरसक प्रयास किया। अध्यक्ष जी, आपने हम लोगों को बहुत ही बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। आपने हमको मौका दिया।